दिखाना शुरू कर रही थी पिस्तौल। बंदूक दिखाना शुरू किया मामा ने। तुम पुलिस में गई? नहीं गए। हम उन मम्मा ने धमका दे कि पुलिस में जाओगी तो तुम्हारे एक भाई का काम खत्म हो जाएगा। आपके पति को कोई एतराज नहीं था कि आप उसके मामा के साथ सोए? नहीं, कहते एक दिन तू ऐसा कर, मम्मा के संग सो जाया करे तो मुझे नोट मिलेंगे जुआ के लाने और दारू के लाने। ये कैसा पति है? इसको बुलाया जाए। आपकी बीवी पे कोई बुरी नजर करता है तो आपने उनकी आंख क्यों नहीं फोड़ दी? जब करा ही नहीं है ऐसा हमारे मामा जी ने तो हम तो और जूता मारने को तैयार हैं। पक्का? अनीता कहती है कि शादी उनसे कराई, सुहागरात आपसे मनाई। नहीं, ये गलत है कहना बच्ची का। गलत नहीं है, सही है। ये कहना बच्ची का जबरदस्ती गलत है। फैसला फैसला हर झूठ और सच का फैसला। राखी के इंसाफ में आज आप देख रहे हैं लक्ष्मण और अनीता की कहानी। अनीता जो कि अपनी शादी के 15 दिन बाद ही अपने मायके वापस लौट गई। शादी होने के बाद भाग गई है पैसा लेके और कोई जेवरात लेके। बीवी? हम भागे भी नहीं है घर से। अनीता कहती है कि अपने ससुराल वालों के अत्याचारों की वजह से उसे मजबूरन ससुराल छोड़कर वापस अपने घर जाना पड़ा। मामा हमारे कमरे में आए, संगे लेट गए। मुझे आज की रात फिर मुझे कर्म कर लेने दे। आपके पति को कोई एतराज नहीं था? पति की चाल थी ना वो तो। ये कैसा पति है? इसको बुलाया जाए। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या कह रही है आपकी बीवी? आप जब आए तो आप बहुत प्यार की बातें कर रहे थे, सुहागरात की बातें कर रहे थे। शौक हो गई हूँ मैं। सब गलत बोल रही है। आप हमारे मामा जी से भी पूछ सकती हो। फेरे आपने लिए कि मामा जी ने? मैंने लिए। शादी की कस्में आपने खाई कि मामा जी ने? हमने खाई। सुहागरात आपने मनाई कि मामा जी ने? मनाई। तो सवाल किसको पूछना चाहिए? आपको। आपके मामा आपकी बीवी पर बुरी नजर रखते हैं? नहीं रखते थे। तुम तो जब पैसा लेता झूठ बोल लिया। आपने ऐसा कहा कि मामा के साथ सो जा। नहीं। और नहीं, मुझे पैसा मिलेगा, मामा देगा तो मैं जुआ खेलूंगा। मैं खुद इतना कमाता हूँ कि मैं मामा से क्यों मांगूंगा? क्या आपने इस पे हाथ उठाया? नहीं। नहीं? हाथ दिखाओ। जलाया था, इन्हीं ने जलाया। नहीं उठाया। इसे जलाया आपने? नहीं उठाया। तो तुमने उठाया नहीं? तो मैंने तो मामा की बात नहीं मानी। हमने बिल्कुल नहीं उठाया इस पे हाथ। मैं अपनी सब झूठ बोल लिया है। मेरी भी भांजी हैं 4। मैं उनकी कसम खाए कहता हूँ, मैंने अगर इसे हाथ से भी छिया हो। आपको क्या लगता है कि आपके घर वाले एक लड़की ब्याह करके जाते हैं तो उसपे सास ससुर से लेके पति से लेके सब उसपे अत्याचार करेंगे, उसे मारेंगे? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? औरत नहीं कोई खिलौना हो गई? नहीं। खुद तो सब्जी बेचते हो, फल सब कुछ बेचते हो, पत्नी को भी फल और टोकरी समझ रखा। मामा ने इनके साथ कड़ी लगा के बलात्कार करने की कोशिश की और जब इन्होंने आपको बताया तो आप पे क्या असर हुआ? मेरी बीवी इतनी सुंदर नहीं है, इतनी उनकी बीवी है। काय को झूठ ये तो ये मालूम भांजी है, ये भांजी है। जिस दिन उनके साथ बलात्कार होने वाला था, आपके मामा जी करने वाले थे, उस दिन आप रात को गायब थे, आपकी माँ रात को गायब थी। नहीं, मैं घर पे था। काय को झूठ बोल रहा? घर पे कहाँ ऐसे कैसे? दोनों साथ में। एक मिनट, इन्होंने कहा ये घर पे थे, मतलब क्या इंतजार करके देख रहे थे कि कब होगा बलात्कार? मेरी मम्मी भी थी, मेरी मम्मी भी है। आपकी बीवी पे कोई बुरी नजर करता है तो आपने उनकी आंख क्यों नहीं फोड़ दी? जब करा ही नहीं है ऐसा हमारे मामा जी ने तो हम तो और जूता मारने को तैयार हैं। ऐसा करा ही नहीं है। क्या करा ही नहीं है ऐसा? दूसरे को कर देना चाहते मेरी इज्जत जो देने बताइए ना, समझ जाइए ना। इनके घर की महाभारत को तो मैंने सुन ली, लेकिन अब मुझे मिलना है बलबीर
उर्फ शकुनी मामा से। जिस मामा की नीयत ऐसी है, उसकी सूरत कैसी होगी। बलबीर जी, पब्लिक हाय हाय कर रही है जिस तरह से इन्होंने बताया। क्या क्या हो रहा है? अनीता ने बताया कि आपने उन पे जबरदस्ती की। गलत है उनका कहना, वो तो मेरी बच्ची की तरह है। अनीता, मेरी लड़की भी इसकी बराबर की, और लड़की है मेरी। बहू है या लड़की है, एक ही चीज होती है। अगर जिसको लड़की मान लिया तो उसके साथ कोई अपना बाप जबरदस्ती क्या गलत करेगा क्या? इतना झूठ मत बोलिए मामा, तुम काय को झूठ के झूठ बोल रहे, पूरा पूरा तुम्हारा खानदान झूठ आएगा एक नंबर का। बाद में कहना नहीं करा। आप और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पूरा पता कर सकते हो कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, और इनके वहाँ पता करवा सकते हो आपके ये लोग किस तरीके के हैं। बच्ची में कोई कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, कमी है तो सिर्फ इनके माँ बाप में। ये उनके जैसा वो कहेंगे, वो उस हिसाब से चल रही है बच्ची। सच है कि आपने माँ बाप को पैसे देके शादी की? नहीं, ये बात सत्य है कि मैंने माँ बाप को 5,000 रुपए दिए थे। 5,000 रुपए? हाँ, शादी के पहले। क्यों? इन्होंने कहा था कि मैं वापसी कर दूंगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक ऐसा है। तो नहीं 5,000 देके आपने खरीद लिया इसे? ये बात सच है कि आपने गन का पॉइंट दिखा के शादी करवाई? आज तक मैंने गन नहीं देखी कैसी होती है। क्या आपने इसके यहाँ पे हाथ डाला? आप ये बताइए, आप अपनी बच्ची के ऊपर कोई हाथ डालेगा? आप पहले मुझे ये जवाब दीजिए। आप सही है, मैं तो झूठ बोल रहा था, झूठ। बेटी तो हमने शादी करके ली है ना, लड़के के लिए ली है। लड़के को ले गए, इनके घर पे शादी हुई है, जयमाला गिरी है, सब पूरा है। लेकिन ये कहती, अनीता कहती है कि शादी उनसे कराई, सुहागरात आपसे मनाई। नहीं, ये गलत है कहना बच्ची का। गलत नहीं है, सही है। ये कहना बच्ची का जबरदस्ती गलत है। अनीता और आप उसके खानदान को आप कैसे जानते हैं? लड़की के पिताजी अनीता के मेरे पास आए थे और माँ आई थी इनके संबंध के लिए जी। ठीक, तो इन्होंने मुझे बताया, कहने मामा वो संबंध के लिए आए हैं जी। तो फिर हमने ठीक है देखते हैं। तो हमने कहा ऐसा है भाई, हम कर नहीं रहे हैं संबंध। आप कहने नहीं, आप करिए। इनने हाल के हाल तुरंत मिठाई का डिब्बा मंगाया इसके पिताजी ने। नहीं मंगाया, तुमने कैसे दिया? वहाँ नहीं थी। अनीता, आप शांत रहो। 51 रुपए से लड़का पक्का करके चले गए हमारे 51 रुपए से? हाँ जी। मतलब कि ये लड़का मेरा हो गया है। हाँ। उसके बाद 1 घंटे बाद फोन आता है इनके घर से, इनके पिताजी का। कहले आप यहीं आ जाइए राजगढ़ पे। भाई क्यों आ जाए हम, क्या बात है? कहले आप आ जाइए और लड़के को ले आइए। तो इसकी जो बहन है, इससे बड़ी सिस्टर, इसकी बड़ी बहन भी है? बड़ी बहन है। हाँ। बहने हुए हैं, तो उसकी बहन दूसरे लड़के को लाके बैठा है। वो यहाँ बाप कर गया इसको पक्का, वहाँ दूसरे लड़के को लेके बैठा ले बैठे हैं। पूछिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं इसमें। ये बात आपने बताई नहीं हमें? क्यों नहीं बताई ये बात? हम कमाले पापा हमारे इनके संग पक्का कराया। अब आप सच और झूठ पकड़िए ना। नहीं मैम, तो क्या आप हाँ उस लड़के से शादी करना चाहती थी? हमारी पसंद का था, सब कुछ था। वो था? हाँ, वो पसंद। वो तुम्हें पसंद था? हाँ, वो पसंद था। हमें उम्र था, सब कहा था। हाँ, तो हमने कही हमने जे लड़का पसंद नहीं है बिल्कुल। आपने कहा? किसको कहा आपने? हमने अपनी माँ को कहा, इनको कहा, मामा को। मामा जबरदस्ती करने लगा, क्या शादी करेगी तो उदी करेगी तो ये सब गलत कहना है बिल्कुल। नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है वहाँ, और आप नहीं चाहते हो तो एक काम करिए, आप अपना भैया 51 रुपए और अपना मिठाई डिब्बा अपना वापस लीजिए। हमको कोई बुराई नहीं है अगर बच्ची आपकी जबरदस्ती नहीं करना चाह रही। आपने देखा कि वो लड़की वो लड़के को पसंद कर रही है? ये सत्य बात है। आपने जबरदस्ती? नहीं, ये सत्य बात है कि वो उसको पसंद कर, हमने जबरदस्ती नहीं की, इसके माँ बाप ने जबरदस्ती की। आप सारा इल्जाम लड़की के पिता पर डालते हैं, तो मैं लड़की के पिता को बुलाना चाहूंगी। अनीता की शादी उसकी मर्जी से हुई थी कि नहीं? दारू पिला करके वो नशे में धुत कर। दारू पिलाया, पी गए। मैं अभी आपको एक गिलास भर पिलाती हूँ, आप पियेंगे? बेटी का सवाल था, आपकी बेटी, आपका खून, आपकी बच्ची है ये। फैसला फैसला हर झूठ। राखी के इंसाफ में अब तक आपने देखा कि लक्ष्मण के अनीता पर लगाए गए चोरी के इल्जाम को अनीता झूठा ठहरा रही है। इस पर अनीता का कहना है कि लक्ष्मण के मामा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मामा हमारे कमरे में आए, हमें जो पता नहीं है मामा हमारे कमरे में आए नहीं आए। तो मामा हम तो ऐसे लेटे थे, हम मामा संगे लेट गए।
वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण के मामा इस इल्जाम को झूठा ठहरा रहे हैं। अनीता कहती है कि शादी उनसे कराई, सुहागरात आपसे मनाई। नहीं, ये गलत है कहना बच्ची का। इतना झूठ मत बोलिए मामा। और अपने आप को बचाने के लिए वो सारा दोष अनीता के माँ बाप पर डाल रहे हैं। बच्ची में कोई कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, कमी है तो सिर्फ इनके माँ बाप में। आप सारा इल्जाम लड़की के पिता पर डालते हैं, तो मैं लड़की के पिता को बुलाना चाहूंगी। आपका नाम? खूबचंद। आपका नाम माताजी? मायावती। मायावती। अच्छा, ये मायावती जो है वो मायावती तो नहीं कहीं हैं जी? खूबचंद जी, आप क्या करते हैं? मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, मिस्त्री का। बैठ के आराम से बोलिए, कोई बात नहीं है। तो आपका, आप जितने में आप कमाते हैं उसमें आपका खर्चा चल जाता है? हाँ। आपके अपनों का भी कहना है कि आपको दारू पीने का बहुत शौक है। जैसे आप गलत कहते हैं। काय को गलत? ये तो आप इनके खुद पूरा पता। अभी बेटी ने भी क्या कहा? आपकी बेटी ने कहा है। बेटी ने कहा है, इनका पहले रिकॉर्ड से पूछिए जो वहाँ गांव में जाकर क्या रिकॉर्ड इनका, फिर हमारा रिकॉर्ड जान हाँ, लिया। बिल्कुल बिल्कुल। इनका इनका रिकॉर्ड पूछिए। एक मिनट में सबके रिकॉर्ड बाहर निकालूंगी। ठीक, सबके रिकॉर्ड बाहर निकालूंगी। इनका भी रिकॉर्ड पूछिए। शादी करवाई है जबरदस्ती से, मुझे पता है। ऐसा लड़का मुझे पैसा न तो मैं भागी हूँ घर से। गाँव में गाँव भरे हुआ पछियाने और गुंडे भेजे, पेट तोड़ा हुआ इन लोगों ने। मेरी मोड़ी कितनी उम्र की है तो लड़का कितना उम्र का इसकी है? लड़की नहीं है, गोद लीजिए लड़की को। शांति, कि सर, शांति, गोद मायावती लीजिए जी। लड़की को। जो बताओ कोई किसी के साथ सबर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुमने जबरदस्ती की है? कोई किसी किए के घर से जबरदस्ती, बेटी तुमने नहीं ला किए सकता, जबरदस्ती, शादी करा किए सकता। जबरदस्ती की है। कोई किसी के खुद साथ कम बेटी जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं ला की। तुमने तो सकता। थोड़ा ही नहीं आई तुम मानने के लिए। मेरी लड़की को पकड़ा। इन्हें जबरदस्ती जे मेरे बात कही यार। कोई किसी की बेटी को जबरदस्ती घर से शादी करा झूठ के नहीं इल्जाम ला कर रहा है सकता। मेरे रुपए लिए। लड़की एक मिनट, अनीता की शादी उसकी मर्जी से हुई थी कि नहीं? साहब इन्हें दारू पिला करके वो नशे में करी साहब, दारू पिलाई दारू इसने। पिलाया, पी गए। मैं अभी आपको एक गिलास भर पिलाती हूँ, आप पियेंगे? बेटी का सवाल था, आपकी बेटी, आपका खून, आपकी बच्ची है ये। साहब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, पहले इनके रिकॉर्ड पूछ देख लीजिए आपने पहले। आपने 5,000 रुपए लिए? नहीं लिए सर, किसी से पूछे कोई कहते 5,000 लिए, कम लिए क्या 5,000। आपने 5,000 में आपकी बेटी को बेचा? नहीं बेचा सर। मैंने शादी को मना करी, मेरे पास पैसा नहीं करो। तुमने जबरदस्ती मोहल्ला से पूछो, सब तुमने 5,000 जबरदस्ती शादी शादी सदवाई। मामा आप शाणे बहुत हो, अंदर बात निकाल नहीं रहे हो मामा। नहीं, जो बात है क्लियर कहते हैं हम। राखी जी, जो बात है साफ कहेंगे, कोई डरने की बात तो है नहीं। जो साफ है तो साफ कहेंगे, गलत होंगे तो डरेंगे। बुलाते हैं ना सबको। सबको बुलाइए आप। राखी जी, हाँ बोलिए आप। अगर ये शराब के नशे में शादी भी करवाए, जबरदस्ती करवाए, क्या झांसी में पुलिस नहीं है? दूसरे दिन पुलिस के पास नहीं जा सकते? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? इन्होंने पैसा लिया है, इन्होंने पैसा लिया है, लड़की को बेचा है। ये पैसा वाले आते हम गरीब। शांत! अब सच क्या है पूछते हैं कुछ और लोगों से। आपका इंट्रोडक्शन, आपका पूरा नाम?